नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे धार्मिक विचार चैनल में स्वागत है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम आपको दरवाजे के बाहर जल छिड़कने से जो लाभ होते हैं उनके बारे में बताएंगे। मुख्य दरवाजे के बाहर जल छिड़कने से जीवन में बहुत उन्नति मिलती है। दोस्तों, घर का मुख्य दरवाज़ा आपकी किस्मत को चमका सकता है। बस आपको ये छोटे छोटे आसान उपाय करने होंगे, क्योंकि इन्हीं उपायों को आजमाकर लाखों लोग अमीर बन गए हैं। इन उपायों में सबसे खास उपाय है घर के मुख्य दरवाजे पर पानी छिड़कने का। इसके साथ साथ हम कुछ और आसान उपाय बताएंगे जिनको आप सिर्फ 21 दिन आजमा कर देखिए। आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव होगा, जो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। घर के मुख्य दरवाजे को घर के अन्य दरवाजों से बड़ा रखना चाहिए। यह नकारात्मक ऊर्जा को कम करता है। साथ ही दरवाज़ा क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में खुलता हो। यह भी ध्यान रखें कि यदि मुख्य दरवाज़ा काफ़ी ऊंचाई पर है और आपको रास्ता जाने के लिए सीढ़ियाँ बनवानी पड़े तो सीढ़ियों की संख्या छोटी होनी चाहिए, यानी कि दोस्तों कम होनी चाहिए। दोस्तों, अब वीडियो पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि अब हम ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें विश्वास और पूरी आस्था के साथ करेंगे तभी फल मिलेगा। एक बार में समझ नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना। वास्तु के अनुसार प्रतिदिन घर की महिला को सुबह उठकर सबसे पहले घर में झाड़ू लगाकर मुख्य द्वार पर भी झाड़ू लगाना चाहिए। इसके बाद दरवाजे के दोनों ओर पानी छिड़क कर साफ सफाई रखना चाहिए। इससे हमारे हर प्रकार की घर की नकारात्मकता दूर होती है। और यदि मुख्य दरवाज़ा काफ़ी ऊंचाई पर है तो हमें उनके रास्ता बनाने के लिए सीढ़ियाँ कम संख्या में रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो आप जीवन में सफल हो जाओगे। दोस्तों, प्रतिदिन घर की महिला को सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर हम दरवाजे के दोनों ओर तांबे के लोटे में स्वच्छ जल लेकर छिड़काव किया जाए तो इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर के लोग भी स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि तांबे को पवित्र माना जाता है। वैज्ञानिक रूप से भी इसका काफ़ी महत्व है। डॉक्टर और वैद्य भी रात भर तांबे के बर्तन में पानी रखकर सुबह पानी पीने की सलाह देते हैं। इसके कारण स्वास्थ्य ठीक रहता है। ऐसे में तांबे के लोटे से मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव करने से घर के बाहर मौजूद कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। इससे घर के आसपास धन धान्य की वृद्धि रहती है और घर में खुशियाँ रहती हैं। अगर छिड़काव करने वाले पानी में थोड़ी हल्दी मिला ले तो इसका लाभ कई गुना तक बढ़ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पैसों की कमी कभी न हो तो अपने मुख्य दरवाजे पर दहलीज पर एक चौखट जरूर बनवाएं। इसके बाद रोज़ सुबह पानी में हल्दी मिलाकर चौखट को धोने से उन्नति होती है। यदि आपके घर में चौखट नहीं है तो भी हल्दी मिलाकर पानी का छिड़काव मुख्य दरवाजे के सामने करना चाहिए। वास्तु के अनुसार सुबह उठकर स्नान करने के बाद पूजा घर में धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद अगर घर के मुख्य द्वार में हल्दी के पानी में 1 रुपये का सिक्का डालकर छिड़काव करते हैं, फिर उस सिक्के को मंदिर में रख देते हैं तो जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती। ज्योतिषी के अनुसार घर का मुख्य द्वार घरों का केंद्र होता है, इसलिए मान्यता है कि हल्दी के पानी को मुख्य द्वार पर छिड़कने से घर का वास्तु और ग्रह दोष दूर होता है।
घर के मुख्य दरवाजे के बाहर पानी का छिड़काव करते समय सप्ताह में कम से कम एक दिन नमक मिला पानी भी छिड़कना चाहिए। दरअसल नमक नकारात्मकता को दूर करता है। धार्मिक पहलू के साथ इससे वैज्ञानिक पहलू भी है। सप्ताह में एक बार नमक मिले पानी के छिड़काव करने से घर के सामने या आसपास पनप रहे परजीवी समाप्त हो जाते हैं। पुराने समय में भी घर के आंगन को पूरी तरह धोने का प्रचलन था। आजकल लोग खासकर शहरों में फ्लैट में रहते हैं जहां आंगन नहीं होते, लेकिन फिर भी घर के मुख्य दरवाजे के सामने नमक मिले पानी से धोने या फिर पोछा लगाकर देने से रोग, दोष, शोक और नकारात्मक ऊर्जा आदि घर के अंदर प्रवेश नहीं होती। अब हम आपको घर के मुख्य द्वार से संबंधित एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे यदि आपने नियमानुसार कर लिया तो यकीन मानिए पैसे गिनते गिनते थक जाओगे। पानी से संबंधित यह एक बहुत ही कारगर और चमत्कारी उपाय है। यह उपाय कलश का है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कलश का संबंध संपन्नता और ऐश्वर्य से होता है, जो कि जीवन में सभी प्रकार के भोग और विलासिता को प्रदान करने वाला होता है। यह शुक्र ग्रह और चंद्र का प्रतीक है। कलश की स्थापना मुख्य रूप से दो जगह पर की जाती है, पहला मुख्य द्वार पर और दूसरा पूजा स्थान पर। इस उपाय को करने के लिए प्रवेश द्वार के पास पानी से भरा कलश रखना चाहिए। मुख्य द्वार पर रखने वाले कलश का मुख चौड़ा और खुला होना चाहिए। इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी भरकर रखना चाहिए। हो सके तो ताजे फूलों की कुछ पंखुड़ियाँ उसमें डालकर रखनी चाहिए। मुख्य द्वार पर जल से भरा कलश रखने से घर में आर्थिक संपन्नता आती है। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। इससे घर में सकारात्मक और खुशहाली भी आती है। दोस्तों, इसके अलावा मुख्य दरवाजे के लिए एक और चमत्कारी उपाय है घोड़े की नाल का, जिसका सीधा संबंध शनि से है। इसका प्रयोग आमतौर से शनि संबंधी घर की समस्याओं से करते हैं। उसी घोड़े की नाल का प्रयोग करना उत्तम होता है जो घोड़े के पैर में पहले से लगी हो। एकदम नई, बिना इस्तेमाल की हुई नाल कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं करती। इस उपाय को करने के लिए शुक्रवार को घोड़े की नाल खरीद कर ले आए और उसे पूरी रात सरसों के तेल में डुबो कर रखे। अगले दिन शनिवार को जल्दी उठकर पूजा पाठ करने के बाद नाल को तेल से निकाल कर घर के मुख्य द्वार पर लगा दे। ऐसा करने से घर के सभी लोगों का शनि ठीक रहेगा और घर का आर्थिक संकट और कलेश दूर रहेगा। इन उपायों के साथ साथ घर के प्रवेश द्वार पर लक्ष्मी जी के पैर बनाए और बने बनाए पैर भी लगा सकते हैं, लेकिन महालक्ष्मी के ऐसे पैर लगाने चाहिए जो अंदर की तरफ आ रहे हों। वास्तु विज्ञान के अनुसार इससे घर में समृद्धि आती है और सभी देवी देवताओं की शुभ दृष्टि हमारे घर पर सदैव बनी रहेगी। ज्योतिषी के अनुसार इससे अशुभ ग्रहों का बुरा प्रभाव भी कम होता है। इसके अलावा हमारे घर पर किसी की बुरी नज़र नहीं लगती। आम या अशोक के पत्तों की एक माला बनाए, इसे घर के प्रवेश द्वार पर बांधे। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। जब यह पत्तियां सूख जाए तो माला बदल देनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना भी शुभ फलदायी माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्वास्तिक लगाने से सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। घर, दुकान या ऑफिस के प्रवेश द्वार पर शुभ लाभ का निशान बनाएं। इससे रोग और शोक में कमी आती है और